सोचो अगर कल सुबह तुम बैंक जाकर बैंक से बोलो कि मुझे मेरे सारे पैसे वापस चाहिए, तो क्या बैंक वापस दे पाएगा? सच ये है कि बैंक तुम्हारे पैसे लॉकर में रखकर नहीं बैठा होता, वो सारा पैसा सिस्टम के अंदर काम कर रहा होता है। आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि बैंक के अंदर पैसा कैसे काम करता है और ये कैसे पैसा कमाता है। आखिर बैंक तुम्हारे पैसों को करता क्या है? जब तुम सेविंग अकाउंट आरडी एफडी में पैसा रखते हो, बैंक उस पैसे को कैश बनाकर साइड में नहीं रखता। बैंक एक हिस्सा रिजर्व में रखता है और बाकी पैसे को लोन के थ्रू लोगों में सर्कुलेट कर देता है और इसी से चलता है मॉडर्न बैंक सिस्टम। सिंपल एग्जांपल समझो, तुमने 1000 रुपये बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक ने 100 रुपये रख दिया रिजर्व में और बाकी 1000 में से 900 रुपये दे दिया किसी को लोन। अब वो जिस आदमी ने 900 रुपये का लोन लिया है वो भी अपना बैंक अकाउंट में 900 रुपये रख देता है। बैंक उसमें से भी 100 रुपये रिजर्व में रखता है और बाकी 800 का लोन दे देता है। इस प्रोसेस के अंदर कैश नहीं बढ़ता पर सिस्टम के अंदर क्रेडिट बढ़ता है जिससे इकोनॉमी मूव करती है। पर एक सिंपल कॉन्सेप्ट निकल कर आता है बैंक रन। बैंक रन का मतलब होता है जब काफी सारे लोग एक ही टाइम पर अपना पैसा बैंक से निकलवाने के लिए चले जाते हैं, उसको बैंक रन बोलते हैं। एक्चुअली बैंक इस तरह से डिजाइन ही नहीं होते कि सारा पैसा आपको एक ही टाइम पर दे सके, क्योंकि सारा पैसा सिस्टम के अंदर घूम रहा होता है और ऐसे टाइम पर सिस्टम पर प्रेशर आ सकता है। इसलिए विड्रॉल्स लिमिटेड होते हैं, बैंकिंग रूल्स होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक को सपोर्ट करता है। बैंक रन का मतलब ये नहीं होता बैंक झूठा है, इसका मतलब होता है कि बैंक ट्रस्ट और प्लानिंग पर चलती है। अब एक क्वेश्चन और निकल कर आता है कि बैंक एक्चुअली पैसा कमाता कहाँ से है? फर्स्ट, इंटरेस्ट स्पीड। जो पैसा तुम बैंक में डिपॉजिट रखते हो, बैंक उसका तुम्हें देता है 4 से 6% इंटरेस्ट, लेकिन बैंक उसी पैसे को लोन पर दे देता है और खुद बैंक उस पैसे के इंटरेस्ट लेता है 10 से 18%। बीच का डिफरेंस वो होता है बैंक का प्रॉफिट। सेकेंड, लोन्स एंड ईएमआई। होम लोन, कार लोन और काफ़ी सारे लोन। जितनी लंबी ईएमआई उतनी ज़्यादा कमाई और उतना ज़्यादा बैंक का प्रॉफिट। थर्ड सोर्स, फीस एंड चार्जेस, अकाउंट मेंटेनेंस, एटीएम चार्जेस, लेट पेमेंट फीस। क्या ये दिखने में छोटी लग रही होती है पर ये बैंक के लिए एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम होता है। फोर्थ, क्रेडिट कार्ड। अगर पेमेंट टाइम पर ना हो तो हाई इंटरेस्ट, जीएसटी, लेट फीस। इसीलिए क्रेडिट कार्ड बैंक के लिए एक स्टेबल एंड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट होता है। एक होता है एफडी और सेविंग्स। आप अपना पैसा एफडी एंड सेविंग्स में रखते हो, लेकिन उसका आपको पर ईयर इंटरेस्ट मिलता है लगभग 6 से 7%। लेकिन इन्फ्लेशन भी 6 से 7% है, मतलब रियलिटी में आपका पैसा ग्रोथ ही नहीं करता है, वो दिन ब दिन मतलब एडजस्ट होता जाता है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन के साथ साथ। और बैंक इसी लो कॉस्ट मनी से लोन देकर और ज़्यादा पैसा कमाता है। इस वीडियो का मतलब ये नहीं बैंक गलत है, बिल्कुल नहीं। वीडियो का मतलब है बैंक एक बिजनेस है, बैंक कैसे काम करता है, बैंक का बिजनेस मॉडल क्या होता है। इस वीडियो का मतलब है पैसा काम कैसे करता है, ब्लाइंड ट्रस्ट से जरूरी है फाइनेंशियल अवेयरनेस। अगली बार जब तुम ईएमआई भरो, इंटरेस्ट भरो, तो याद रखना पैसा सिर्फ एक नोट नहीं होता, वो एक सिस्टम का हिस्सा होता है और जो सिस्टम को समझ लेता है वो एक बेटर फाइनेंशियल डिसीजन होता है। मैं हूं जय और ये था मिस्टर फाइनेंस एक्स। ऐसी ही फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।